नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 हमने वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहां पर देखा था। आज के वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद को यहाँ देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिसके परीक्षा प्रश्न पत्र में आने के चांसेस अत्यधिक हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अध्याय 2 बहुपद। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला है, यदि द्वैघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो a c बटे a, b a बटे c ऋण c बटे a और d ऋण a बटे c। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है मूलों का गुणनफल, अर्थात इसका आंसर होगा c बटे a। दूसरा प्रश्न है, यदि द्वैघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो यहाँ a में है b बटे a, b में है b बटे c में है ऋण b बटे a और d में है a बटे c। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा c ऋण b बटे a। तीसरा, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो शून्यक है वो हो जाएगा, तो ये ऋण b हो जाएगा और a का पक्षांतर होगा तो यह जाएगा ऋण b बटे a। तो इसका आंसर हो जाएगा c ऋण b बटे a। चौथा प्रश्न है, बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक 3 मिलता है प्लस में और माइनस में, तो इसका आंसर a हो जाएगा प्लस करने 3 माइनस करने 3। पांचवा, बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए मध्य पद को तोड़ा जाता है जो निकलता है 5 प्लस 2। तो यहाँ पर एक गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 5 और एक प्लस 2, ऐसे ये दो गुणनखंड होंगे। इन दो गुणनखंडों से जो शून्यक प्राप्त होंगे वो ऋण 2 और ऋण 5 हमें प्राप्त होंगे। तो आंसर हो जाएगा b ऋण 2 और ऋण 5। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक, ये अभी हमने हल किया तो इसका आंसर हमें मिला ऋण b बटे a। दूसरा, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, दो बहुपद का गुणनफल हमें बहुपद ही प्राप्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपद। तीसरा, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a, अर्थात ये हो जाएगा ऋण 4 बटे 1। आंसर हो जाएगा यहाँ ऋण 4। चौथा प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद को रिक्त स्थान बहुपद कहते हैं। तो एक घात का जो बहुपद होता है उसे रैखिक बहुपद हम कहते हैं। पांचवा है, द्वैघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम घात, द्वैघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या रिक्त स्थान होती है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है द्वैघात बहुपद में। इस तरह रिक्त स्थानों को हम भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसका पहला है, बीजीय व्यंजक x का वर्ग ऋण 2 करनी x धन 7 बहुपद नहीं है। तो ये कथन हमारा सत्य है क्योंकि ये बहुपद नहीं है, यहाँ का जो चर राशि है वो करनी के अंदर है, अर्थात ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। इसका जो आंसर है परिभाषित नहीं, क्योंकि इसे निश्चित हम नहीं कह सकते कि इसकी घात शून्य होगी या नहीं होगी, तो इसका जो आंसर है वो परिभाषित नहीं है। यदि ये प्रश्न पेपर में आता है तो आपको इसका बोनस अंक प्राप्त होगा। तीसरा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। चौथा, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो ये कथन भी हमारा सत्य है, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं।
पांचवा, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये कथन भी हमारा सत्य है, 2 ही शून्यक होते हैं। छठा प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक हैं तो अल्फा धन बीटा बी बटे ए होता है, तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि ये ऋण बी बटे ए होता है, यदि ये ऋण लगा होता तो ये कथन हमारा सत्य हो जाता। सातवां, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात जो होती है वो 3 होती है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। आठवां, अचर बहुपद की घात 0 होती है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अचर बहुपद की जो घात है वो 0 हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। इसका आस्तंभ और बास्तंभ को मिलाना है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यकों का योग, तो इनका शून्यकों का योग होता है ऋण बी बटे ए। दूसरा, बहुपद एक्स का वर्ग धन 6 एक्स धन 9 के गुणनखंडन, इसका जो गुणनखंडन है वो हो जाएगा एक्स धन 3 और एक्स धन 3। तीसरा, त्रिघात बहुपद है, तो इनमें से त्रिघात बहुपद हमें y की घात 3 अर्थात दूसरा। चौथा है, रेखीय बहुपद है जिसकी घात 1 होगी अर्थात ए एक्स धन बी। पांचवा, द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा सी बटे ए। इस तरह आंसर मिल जाएंगे। पहले का आंसर हमें मिल जाएगा ये, दूसरे का आंसर मिल जाएगा ये, तीसरे का आंसर मिल जाएगा ये, चौथे का आंसर मिल जाएगा ये और पांचवे का आंसर मिल जाएगा ये। इस तरह सही जोड़ी का मिलान हम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पांचवा, पहला, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। तीसरा, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या लिखिए। जैसा कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स लाइन को जितनी जगह टच करेगी उतने इसके शून्यक हो जाएंगे, अर्थात इनके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अगला प्रश्न है पांचवा, ये है 4u का वर्ग धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हल है वो आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। अभी हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 ऋण 1 है। तो अगला प्रश्न 7वां, बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ऋण 3 और 2 है। अगला प्रश्न 9वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और 1/4 है। 10वां प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, द्विघात बहुपद 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, द्विघात बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के शून्य ज्ञात कीजिए।
इस तरह हम इस अध्याय के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको यहाँ पर हमने देखा। आप सावधानीपूर्वक इन्हें नोट कर सकते हैं। यदि हल नहीं मिलता है तो चैनल पर विजिट करें, इनके हल से संबंधित कुछ वीडियो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। अगली वीडियो में अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।